नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन लॉ से। इसके अलावा मैं जोर दूँगा डिपार्टमेंटल एक्शन के ऊपर। साथियों, जब भी दर्ज होती है एफआईआर एंटी करप्शन लॉ के तहत, सेक्शन कोई से भी हो सकते हैं। जो बेसिक ट्रेंड है आपके डिपार्टमेंट का, वो क्या है? टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंसर्न ब्यूरो है एंटी करप्शन का, वो करता है कॉरेस्पॉन्डेंस विद योर डिपार्टमेंट और उसमें एक ब्यौरा होता है एफआईआर का और ये लिखा रहता है कि जो कंसर्न ऑफिशियल है ही हैज कमिटेड द क्राइम। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस डॉक्यूमेंट के साथ लगाते हैं कॉपी ऑफ द एफआईआर टू सपोर्ट देयर क्लेम। और डिपार्टमेंट भी क्या करता है, वंस द कॉरेस्पॉन्डेंस हैज बीन रिसीव्ड, वो इनिशिएट करता है डिपार्टमेंटल एक्शन बगैर आपका पक्ष जाने कि वास्तविकता क्या है। इन द रूटीन वे द प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के एक्शंस होंगे तो उसका बेसिस क्या है, एक शो कॉज नोटिस। अगर आपको शो कॉज नोटिस नहीं आया है, सीधे ही आपको प्राप्त हुआ है द मेमो ऑफ चार्जशीट, प्रोसीडिंग अपने आप में ही इलीगल है। एम्पल जजमेंट है जहां पर ये कहा गया है कि बिफोर सर्विंग द मेमो ऑफ चार्जशीट, जो कंसर्न ऑफिशियल है उसको सर्व किया जाएगा विद शो कॉज नोटिस। क्लियर हो गया अपने को? तो ये अपने लोग का डिफेंस का पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये कि अगर आपको आ गया है शो कॉज नोटिस, तसल्ली से उसको पढ़ो। अगर उसमें लिखा गया है कि आपने ऑफेंस किया है एंटी करप्शन लॉ के तहत, जिस कारण से हमें ये कार्रवाई जो है करनी पड़ रही है इनिशिएट, देन यहाँ पर टाइम है इंटरवेंशन करने का। देखिए, एम्पल जजमेंट है जहाँ पर ये कहा गया है कि जिन ग्राउंड्स पर एक्शन हो रहा है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ पीसी एक्ट, अगर उन्हीं ग्राउंड्स पर ये लोग इनिशिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल एक्शन, तो वो एक्शन अपने आप में ही इलीगल है। दे हैव टू वेट टिल डिस्पोजल ऑफ एंटी करप्शन केस, जिसको हम कहते हैं कीपिंग द प्रोसीडिंग इन अबाइंस। ये एक तकनीकी वर्ड है। अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप दर्ज कर सकते हैं अपनी आपत्तियां, जिसको हम कहते हैं द सबमिशंस ऑफ मेमोरेंडम। और अगर उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट इस और ध्यान नहीं दे रहा है और प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम हाईकोर्ट के समक्ष जाकर के, ये जो कंसेंट ट्रिब्यूनल है उसके समक्ष आवेदन करके रेमेडीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। इजी गोइंग टास्क है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण तकनीकी पॉइंट मैं आपको जो है एम्फेसाइज कर रहा हूं कि शो कॉज नोटिस में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं एक्शन के, उससे भिन्न ग्राउंड अगर होते हैं मेमोरेंडम ऑफ चार्जशीट में, तो वहां पर अपन फायदा ले सकते हैं एज पर सेटल्ड लीगल पोजीशन कि शो कॉज नोटिस के ग्राउंड मेमो ऑफ चार्जशीट से भिन्न नहीं हो सकते हैं। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखिएगा। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है रिटायर हो जाते हैं, आफ्टर योर रिटायरमेंट दे इनिशिएट डिपार्टमेंटल एक्शन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या करें? तो मैंने दोनों ही पहलू जो है यहां पर कवर किए। साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। जजमेंट का डेट है 12 फरवरी 2026। जो कंसर्न लोक सेवक है, इसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन जो है इनिशिएट हुआ। 50% इनकी पेंशन को जो है विदहेल्ड किया गया। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेंशन, इसका अभिप्राय क्या है? ही हैज बीन रिटायर्ड। जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स थी, जो उसके आउटकम थे, इनको चैलेंज किया कंसर्न लोक सेवक ने। इनका कहना यह था कि जो मेरी सर्विसेज रही है ये रही है अति उत्तम। आई एम नॉट हैविंग एनी क्रिमिनल इंसिडेंट अगेंस्ट मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एफआईआर दर्ज हुई है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ चीटिंग, फॉर्जरी, गबन एंड एंटी करप्शन लॉ, ये दर्ज हुई है आफ्टर माई रिटायरमेंट, मीन्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट। और ये दर्ज हुई है बेस्ड ऑन द कन्फेशन ऑफ माई सबऑर्डिनेट। तो ये एफआईआर वैसे भी इनलीगल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी एफआईआर के बेसिस पे, ये जो कंसर्न क्रिमिनल एक्शन हुआ है उसके बेसिस पे मेरे विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट हुआ। मुझे कंसर्न डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज तक नहीं मिली। इन द एक्सपर्टी वे दे हैव प्रोसीडेड, इन द एंग्जाइटी दे हैव पास द ऑर्डर। इनका कहना यह था कि जब मुझे सुनवाई का अवसर ही नहीं मिला, opportunity of being heard is not given to me, in that scenario entire proceeding would be illegal। अब यहां पर ग्लिच क्या है, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इंटरवेंशन का? इन्होंने जो भी थी अपनी आपत्तियां वो सबमिट करी राइटिंग के अंदर कि मुझे कॉपीज दो, मुझे सुनवाई का पूरा अवसर दो, पर दोनों ही पॉइंट पर इन्हें कंसिडर नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इनका कहना यह था कि जो प्रोसीडिंग्स है वो अपने आप में ही इलीगल है।
जो इनका सबमिशन था वो रिकॉर्ड पर था, राइटिंग में था, इसका कोई उत्तर जो है विभाग नहीं दे पाया। तो कोर्ट ने माना कि जहां कंसर्न डिपार्टमेंट जो है इनिशिएट कर रहा है डिपार्टमेंटल एक्शन, जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी सप्लाई नहीं हुई है लोक सेवक को, इसके अलावा उसे नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन टोटो, वहां पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, प्रोसीडिंग अपने आप में ही वॉइड एब इनिशियो है, प्रोसेस का अब्यूज है। तो कोर्ट ने इनके जो ऑब्जेक्शन है उसे कंसिडर करते हुए प्रोसीडिंग्स को जो है रद्द कर दिया और डी नोवो प्रोसीडिंग्स के जो है ऑर्डर किए, मीन्स वापस से जो है सुनवाई करो, डॉक्यूमेंट जो है सप्लाई करो और एज पर लॉ जो है ऑर्डर पास करो। तो यहाँ पर जो है फायदा हुआ कंसर्न लोक सेवक को। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी आप केस को पढ़ें तो ये पॉइंट पे चेकआउट कर लें कि वास्तव में जो प्रोसीडिंग्स हैं एज पर लॉ है या नहीं है। अगर एज पर लॉ नहीं है तो आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय राम जी की।